हेलो फ्रेंड्स, अभी तक तो आप मेरे चैनल से वाकिफ़ हो ही गए होंगे। मैं डॉक्टर लीला शर्मा। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बताने आई हूँ कि इम्पॉर्टेंस क्या है हमारा जो प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर जो अल्ट्रासाउंड होता है, एनोमैली स्कैन, उसी के बारे में आज मैं बताने आई हूँ। क्योंकि बहुत सारे मरीज़ हैं जो जानना चाहते हैं कि क्यों हम लोग एनोमैली स्कैन करवाते हैं और कब कराते हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। प्रेगनेंसी के सेकेंड ट्राइमेस्टर जो अल्ट्रासाउंड होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि बहुत सारे मरीज़ चले आते हैं 4.5 महीने वाले अल्ट्रासाउंड, सिंपल अल्ट्रासाउंड करवा कर बोलते हैं ये तो मेरा हो गया है, फिर क्या ज़रूरत है दोबारा अल्ट्रासाउंड कराने का, दोबारा पैसा लगाने का। तो आपको समझना होगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है एनोमैली स्कैन। ये अल्ट्रासाउंड जनरली होता है जिसको हम 2D अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये जनरली 18 to 22 वीक्स के जब आपकी प्रेगनेंसी होती है उस वक्त ये अल्ट्रासाउंड होता है। और ये स्पेशल एक मशीन आता है, उसमें प्रोब आता है जिससे हमारे रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। और इसमें टाइम भी लगता है, 45 मिनट से 1 आवर तक इस अल्ट्रासाउंड को करने में टाइम लगता है। तो इसलिए आप समझिए कि वो लोग पहले से बोलते हैं मरीजों को कि आप प्री बुक कर लो, उसके बाद आओ, क्योंकि उन्हें टाइम लगता है। और एक डॉक्टर कितनी देर तक वो देखे, कितने कॉन्सेंट्रेट होकर देखे, इसके लिए उन्हें टाइम चाहिए होता है। और वो इसीलिए पेशेंट को बुक करते हैं। ऐसा नहीं कि आप आएँ और कर दिए, क्योंकि ऑलरेडी पहले से बहुत सारे नंबर लगे होते हैं कहीं भी रेडियोलॉजी सेंटर में आप जाएँ। तो इसलिए आप पहले से बुक करके जाएँ, आपके लिए भी अच्छा रहेगा और डॉक्टर को भी सहूलियत होगी। वो भी आराम से सारे जितने भी जो बॉडी पार्ट्स देखने हैं न्यू ग्रोइंग बेबी का वो देखते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि एनोमैली स्कैन क्या है। एनोमैली स्कैन 2D अल्ट्रासाउंड होता है जिसका सही टाइम होता है 18 to 22 वीक्स के बीच में इसको करना होता है। और इसका सही टाइम ये होता है कि बेबी का जब सारा पार्ट्स बन जाता है तो वो लोग हर पार्ट्स को देखते हैं, जैसे स्पाइन हुआ, ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, ये सब पोर्शन जो होता है जिसमें बेबी को डिफेक्ट आने का चांसेस होता है, जो जन्म से ही डिफेक्ट होता है। कुछ कुछ तो ऐसे डिफेक्ट होते हैं जिसको लेकर बच्चा 9 महीने तो आराम से माँ के पेट में ग्रो करता है, लेकिन जैसे ही उसका अपना लाइफ आने का टाइम होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, तो वो निकलने के तुरंत बाद ही डेथ कर जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, ऐसे कितने सारे मरीज़ हैं जिन्हें लगता है कि 9 मंथ तो मेरा बेबी बिल्कुल सही था, फिर अभी सडनली क्या हुआ डिलीवरी के बाद, और वो डॉक्टर को ब्लेम करते हैं। बट ऐसा नहीं है। देखिए, आपको एनोमैली स्कैन कराना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी अल्ट्रासाउंड कराएं या ना कराएं, लेकिन ये 5 मंथ्स वाला जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे बहुत सारे मरीज़ बोलते हैं मेरा तो NT स्कैन हो गया है। NT स्कैन भी एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है जो 3.5 मंथ्स के बीच में होता है। तो ये जो होता है ना NT स्कैन, ये एक डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिजीज़ होता है बच्चे में, जिसे एक्सक्लूड करने के लिए किया जाता है। जस्ट वो अर्लीस्ट पता चलता है, डाउट होता है। देखिए, अल्ट्रासाउंड भी 100% श्योर नहीं है, लेकिन एक एटलीस्ट वो ये करता है, क्वेरी करता है कि हाँ ये हो सकता है। अगर मान लीजिए NT स्कैन हमारा पॉजिटिव आता है कि बेबी हो सकता है NT स्कैन है, तो फिर उसके बाद हम NIPT टेस्ट करते हैं। NIPT होता है नॉन इन्वेसिव प्री नेटल चेकअप। तो इसमें हम NIPT टेस्ट में हम फ्लूइड निकालते हैं, अमनियोटिक फ्लूइड, और उसका फिर टेस्ट होता है। तो उसमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये डिजीज़ है कि नहीं है, डाउन सिंड्रोम है कि नहीं बेबी को, उसके लिए हम लोग वो टेस्ट करते हैं। तो ये अगर आप लेकर आते हैं अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर को कहते हैं कि नहीं मैडम मेरा तो NT स्कैन हो गया है, एनोमैली स्कैन ज़रूरी है, तो हाँ ये बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एनोमैली स्कैन बहुत ज़रूरी है बच्चे का ये पता करने के लिए इसको कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं है। जैसे आपका हो गया कि लंग एप्लासिया होता है, लंग डेवलप नहीं होता है, बेबी का एब्डोमिनल वॉल डेवलप नहीं होता है। फिर अभी जैसे हमने एक एनोमैली स्कैन बेबी को डिलीवरी कराया था, तो वो उसका मैं कुछ पिक्चर आपको डालूंगी, आप देखिए कि वैसे बच्चे 9 मंथ्स तो ईजिली ग्रो कर जाते हैं और उनका ग्रोथ भी बहुत सही होता है। बट वो सारे डिफेक्ट लेकर जब निकलते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है एनोमैली स्कैन, जिसके बारे में अगर आप नहीं कराते हैं तो आप मिस कर जाते हैं, और ये दोनों के लिए ख़तरनाक हो जाता है। क्योंकि माँ एक डिफेक्टिव बच्चे को पालती है, जब पैदा करती है तो वैसे बच्चे कभी नॉर्मल नहीं हो पाते हैं। अगर बाई द वे सिजेरियन हो गया तो माँ के लिए बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि उसका बच्चा भी नहीं सर्वाइव करता है और एक ऑपरेशन हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है माँ के लिए। तो इसलिए 5 मंथ्स में अर्लीस्ट पता करके इसको टर्मिनेट करना ईजी होता है।
इसलिए एनोमेली स्कैन आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़रूरी होता है। जैसे स्पाइन में कहीं डिफेक्ट है, उसके पूरे स्पाइन में मेनिंगोसिल, माइलोसिल, ऐसे जो ट्यूमर होता है ना, जिसको आप लोग सिंपल वे में समझते हैं कि उसके रीढ़ की हड्डी में एक ट्यूमर था जिसके कारण वो बच्चा सर्वाइव नहीं करता, तो ये सब डिफेक्ट होता है जिसके लिए हम लोग एनोमेली स्कैन रिकमेंड करते हैं और हर डॉक्टर आपको लिखेंगे और आपको कराना ज़रूरी है। अगर आप लेट से जाएंगे तो हो सकता है कि आपको फिर एनोमेली स्कैन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 22 वीक्स के बाद एनोमेली स्कैन नहीं हो पाता है। उसका टाइम निकल जाने के बाद फिर एनोमेली स्कैन डॉक्टर नहीं कर पाते, क्योंकि इतना बड़ा बेबी हो जाता है कि उसका पार्ट्स देख पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए आप टाइम पर जाएं और डॉक्टर से ये जो हम लोग जो मिनिमम 3 चेकअप बताते हैं पेशेंट्स को, तो स्टार्टिंग में आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में